आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था, उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना। अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी, अरविंद एक्टर्स पार्टी या अरविंद ऐश पार्टी? नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब देश की बात, आज जब राष्ट्रवाद की बात, तो बात होगी दिल्ली में घोटालों के आरोपों के बीच गुजरात में मचे सियासी तूफान की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब गुजरात मिशन पर जुट गए हैं। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि अब वो गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। केजरीवाल गुजरात में लगातार रैलियां कर रहे हैं, कह रहे हैं वहां आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही है। हवा तो बहुत छोटी बात हो गई, आंधी चल रही है। इस बीच कल अहमदाबाद में केजरीवाल के ऑटो में जाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। अरविंद केजरीवाल एक ऑटो में बैठकर ऑटो वाले के घर जा रहे थे। सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस ने केजरीवाल को रोका तो केजरीवाल भड़क गए। एक बार वहां पर क्या हुआ वो सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला दिया तो केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें सुरक्षा चाहिए ही नहीं। सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये अरेस्ट है। हम सिक्योरिटी आप मुझे ऑटो में जाने के लिए प्रोटोकॉल, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। केजरीवाल जी ऑटो में बैठे हैं और कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। केजरीवाल ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें जनता के बीच जाने नहीं देना चाहती, बीजेपी डर गई है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, केजरीवाल के काफिले की तस्वीर है। केजरीवाल हाई सिक्योरिटी में चलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में ऑटो में नहीं चलते, दिल्ली में पूरी सुरक्षा के बीच चलते हैं। दूसरी तस्वीर गुजरात की है, केजरीवाल ऑटो में जाने की जिद कर रहे थे। क्या गुजरात में ऑटो वाली सवारी सियासी तो नहीं है? और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस 64 जवानों को लगाती है, 64। ये कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अभी हाल में बताया, जब उनके घर के बाहर प्रदर्शन हो गया था तो कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया कि 64 पुलिस वाले लगते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा में। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल गुजरात जाकर कहते हैं मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, हटाओ हटाओ इसको। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने पहले केजरीवाल के लिए सुरक्षा मांगी और जब सुरक्षा दी गई तो पुलिस अधिकारी का अपमान किया। बीजेपी ने इसे केजरीवाल की सियासी नौटंकी करार दिया है। दिल्ली में शराब घोटाले से लेकर डीटीसी बसेस घोटाले के आरोपों में सीबीआई जांच को लेकर आम आदमी पार्टी बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी को गुजरात में हार का डर सता रहा है, इसलिए सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा रहा है। केजरीवाल के 3 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एक मंत्री जेल के अंदर है, जबकि शराब घोटाले के आरोप और स्कूल घोटाले के आरोप और डीटीसी बस घोटाले के आरोप की जांच चल रही है। इस बीच डीटीसी बसेस घोटाले के आरोप से जुड़े दस्तावेज टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगे। उसके मुताबिक टेंडर में गड़बड़ियां सामने आने के बाद इसे रद्द किया गया था। दरअसल 25 नवंबर 2019 को बस टेंडर को लेकर ट्रांसपोर्ट मंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई थी, जिसमें टेंडर को मंजूरी दी गई थी। लेकिन इसके कुछ दिन बाद यानी 27 नवंबर 2019 को डीटीसी के डिप्टी कमिश्नर की विस्तृत रिपोर्ट के बाद इसे निरस्त किया गया।
डिप्टी कमिश्नर ने 1000 बसेस के टेंडर पर सवाल खड़े किए थे। खास बात यह है कि इस टेंडर रिपोर्ट पर ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने साइन ही नहीं किए थे, उनकी जगह उनके सचिव ने साइन किए थे। लेकिन केजरीवाल गुजरात की जनता से भ्रष्टाचार को लेकर क्या वादा कर रहे हैं, एक बार वो भी आपको सुना देता हूं। हमारा कोई भी मंत्री, हमारा कोई भी एमएलए, हमारा या किसी और पार्टी का भी, हमारा कोई भी एमपी या किसी और पार्टी का या कोई भी ऑफिसर किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। मजाल जो कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सीधा जेल जाएगा। यानी दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, गुजरात में जाकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं किसी को भ्रष्टाचार करने नहीं। इधर आज गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि आम जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल विकास के कामों में लगाया जाएगा। लेकिन दिल्ली में अपनी सरकार पर लगे आरोपों पर केजरीवाल ने क्या कदम उठाए, इसको लेकर क्या कहा, सुन लीजिए। एक एक पैसा, सरकार का एक एक पैसा जो आप लोग टैक्स देते हो, एक एक पैसा सरकार का जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। चोरी बंद की जाएगी। ये लोग जो सारा पैसा उठा के स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये लोग जो सरकारी पैसा अपने दोस्तों में बांट देते हैं, अरबपति दोस्तों में बांट देते हैं, ये बंद किया जाएगा। कोई पैसा अब गुजरात का स्विस बैंक में नहीं जाएगा। दिल्ली में हवाला लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। केजरीवाल गुजरात में वादा कर रहे हैं कि गुजरात में सरकार बनी तो नेताओं के काले कारनामों को बंद किया जाएगा। जितने नेताओं के, मंत्रियों के, बड़े बड़े लोगों के काले धंधे चल रहे हैं गुजरात के अंदर, जितने इन एमएलए के, चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए, जितने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे गुजरात के अंदर। आप लोग देख रहे हो जहरीली शराब बिक रही है, किसकी है? इनके मां बाप तो इन्हीं पार्टियों में बैठे हैं। इसको बंद किया जाएगा। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत ही बड़ा आरोप भी बीजेपी पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया गांधी को पीएम बनाने में जुटी हुई है। वो बैकडोर से सोनिया गांधी को देश का पीएम बनाना चाह रही है बीजेपी। उनसे प्रश्न पूछिए, आप हिम्मत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सारी सीटों पर हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मेरा ये कहना है, ये इस तरह के तर्क वितर्क, कुतर्क, इससे गुजरात की जनता का भला नहीं होने वाला। बीजेपी हार रही है, कभी वो मेधा पाटकर को लेके आएंगे बीच में, कभी किसी को लेके आएंगे बीच में, कभी उनसे पूछो 27 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे। जनता ये जानना चाहती है। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि गुजरात में बीजेपी का डर है या आम आदमी पार्टी की सियासी चाल है। दिल्ली में घोटाले पर संग्राम, गुजरात में सियासत है क्या? करप्शन पर चोट की बात, घोटाले के आरोपी पर चुप्पी क्यों? और गुजरात में चुनाव है, दिल्ली तक तनाव है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमने सिर्फ 2 मेहमान बुलाए। एक तरफ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, और दूसरी तरफ गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। गोपाल भाई और शहजाद भाई, आप दोनों ही चूंकि मेहमान हैं तो आप दोनों के पास पूरा वक्त होगा, कोई एक दूसरे को ना काटे, पूरा समय सबको मिलेगा। बस मैं चाहूंगा कि हम फोकस्ड रहें सवालों पर और उसके जवाबों पर फैक्ट्स के साथ बात करें। गोपाल भाई, आपसे ही पहला प्रश्न है। जो कल इंसिडेंट हुआ वो ऑटो में के अंदर, उसके बाद कुछ प्रश्न लोगों के अंदर हैं। पहला तो ये कि अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक बड़े लाव लश्कर वाली सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, पंजाब में उनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है, तो गुजरात में आप लोगों के ये कहने पर कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उन पर हमला हो सकता है, अगर सिक्योरिटी मिल रही थी तो क्या दिक्कत थी? उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं चाहिए थी? देखिए, वहाँ पे मैं खुद मौजूद था, आपने वीडियो में देखा होगा, मैं सर के साथ था। मैटर ये नहीं था कि सिक्योरिटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं दे रहे, वो मैटर ही नहीं था। कैसे तैसे करके भी वो अरविंद केजरीवाल जी को
रिक्शा वाले जो हमारे ऑटो वाले भाई है उसके घर तक, उसकी बस्ती तक जाने ही नहीं देना चाहते थे। अगर किसी आदमी को प्रोटेक्टी कहा गया है, कानून के द्वारा उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, फिर मैटर ये नहीं रहता है कि वो चल के जा रहा है, रिक्शा में जा रहा है या साइकिल लेके जा रहा है। वो आदमी तो कैसे भी जाएगा, आपको उसको हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो रिक्शा में नहीं जाएगा, वो साइकिल में नहीं जाएगा। प्रोटेक्टी को जिस तरीके से जाना है, जहां जाना है वहां वो जा सकता है। एजेंसी की जिम्मेदारी है कि उसको हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार का दरवाजा आधा खोल के बीच में लटक के ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, तब तो एसपीजी नहीं कहती है कि भैया आप दरवाजे में क्यों लटक रहे हैं। मींस सिक्योरिटी एजेंसी का काम है हर हाल में प्रोटेक्ट करना। अरविंद जी ने कहा कि मैं ऑटो में जाऊंगा, क्योंकि ऑटो वाला ने ऐसा फीलिंग्स दिखाया कि आज सर आप मेरे ऑटो में बैठ के मेरे घर आइए, तो उनके कहने पे अरविंद जी उसके ऑटो में जा रहे हैं। अब और देखिए, जब ये कह रहे थे कि आपका प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी के हिसाब से आप नहीं जा सकते, इधर उधर सारा बात तो पहले सिक्योरिटी एजेंसी ने कर लिया, बाद में उसी सिक्योरिटी एजेंसी ने ऑटो को प्रोटेक्ट किया। तो मसला ये था कि ये जाने नहीं देना चाहते थे। बीजेपी के किसी नेता से लगातार वो जो अफसर है फोन पे बात कर रहे थे, सर मैं नहीं जाने दूंगा, उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। मैटर सिक्योरिटी का नहीं था, मैटर अरविंद केजरीवाल को जनता के बीच जाने से रोकने का था। ठीक है। और इनका इरादा जो गोपाल भाई, क्या आप लोगों ने, चूंकि आप उस कार्यक्रम में थे, अंत में गोपाल भाई, क्या आप लोगों ने पुलिस को इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल जी ऑटो से जाएंगे इसकी जानकारी दे रखी थी पहले से? दे रखी थी, दोपहर 12 बजे को दे रखी थी पुलिस को। जब टाउन हॉल में ये ऑटो वाला भाई खड़ा हुआ, उसने कहा कि पंजाब में आप गए थे, मैंने वो वीडियो देखा है, टीवी पे देखा है, मुझे लगता है कि मेरे घर भी आइए। तो तब भी अरविंद जी ने बोल दिया कि हाँ मैं आ रहा हूं। तब भी सिक्योरिटी एजेंसी को बोल दिया कि ऑटो वालों के कहने पर ऑटो वालों के घर जा रहे हैं, वो अरविंद जी को लेने आएगा। सारा जो भी आपका सिक्योरिटी चेकअप है वो कर लीजिएगा। दोपहर 12 बजे को बोल के रखा था। और ये जो अब शहजाद पूनावाला इसका जवाब दीजिए। शहजाद पूनावाला वो ये कह रहे हैं कि गुजरात पुलिस को पहले से एक तो जानकारी थी कि अरविंद केजरीवाल ऑटो में बैठ के जाएंगे, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जब आपको जिम्मेदारी है कि आपको प्रोटेक्ट करना है अरविंद केजरीवाल को, तो वो ऑटो में जाएं, पैदल जाएं, जैसे जाएं, आप प्रोटेक्ट कीजिए, जैसे पीएम को प्रोटेक्ट करते हैं अगर वो गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाते हैं। देखिए, एक तो बहुत बड़ा डिस्क्लोजर सुशांत जी आपके शो पर गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने किया है, इसका एको ठीक करा दीजिए थोड़ा सा। आज गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने बताया है कि ये जो भी रिक्शा वाला, जो ये रिक्शा वाले उनको बुलाते हैं और फिर ये घर चले जाते हैं, ये पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा है। हालांकि हमें इसमें शक था, हमने पूरी वीडियो भी डाली थी कि हर जगह ये ड्रामा और स्क्रिप्ट वही रहती है, परंतु आज पुष्टि हो गई क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था सिक्योरिटी एजेंसी को कि देखिए ऐसा ऐसा कोई रिक्शा वाला हमें पूछेगा, फिर ऐसा ऐसा जवाब दिया जाएगा, फिर अरविंद केजरीवाल बोलेंगे मैं जाना चाहता हूं तो उसकी रिक्शा में हम चल पड़ेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा शहजाद ड्रामा है। सॉरी शहजाद भाई, वो कह रहे हैं कि उस टाउन हॉल में उस रिक्शे वाले ने बोला कि आप मेरे घर आएंगे क्या? जब अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि ठीक है मैं जाऊंगा, तब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि भाई ये कार्यक्रम बन गया और वो ऑटो में बैठ के जाएंगे, ये कह रहे हैं वो। सुशांत जी, ना आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं ना मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूं। हालांकि आपके शो का नाम पाठशाला है, क्योंकि इसकी एक प्रोटोकॉल जो जनरेट होता है स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, वो लिखित में मिनट टू मिनट कार्यक्रम जाता है और उसी हिसाब से फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जाती है। ऐसे मौखिक तरीके से बोलना पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि अब मुख्यमंत्री ने तय किया है कि मैं ऐसे जाऊंगा, तो वो प्री प्लान्ड आपने बताया नहीं है। या तो ये बताया कि उन्होंने ऑन द स्पॉट बताया है जो कि लिखित में नहीं है, या तो ये बताया कि इन्होंने लिखित में पहले से ही बताया था कि ड्रामा होने वाला है और अरविंद केजरीवाल जी जाने वाले। मेरी जो जानकारी है वो ये है कि उन्होंने कोई लिखित में जानकारी गुजरात पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी थी कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो उस प्रदेश में आया है वो रिक्शा लेकर जाने वाला है। इसका मतलब कि सिक्योरिटी को पहले से बताया नहीं गया था एज पर प्रोटोकॉल। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं सुशांत जी हो क्या रहा है। पिछले 4-5 दिनों की घटनाक्रम को जरा देखिए। इनके 2 विधायक दिल्ली में आज कन्विक्ट हुए हैं। किस लिए? उन्होंने दंगा भड़काया और पुलिस स्टेशन पर हमला करवाया, संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी। इससे पहले आप देखिए इनके ताहिर हुसैन
जिन्होंने दिल्ली दंगों को मास्टरमाइंड किया, जिसमें भी पुलिस को निशाना बनाया गया। इससे पहले आप देखिए बाटला हाउस एनकाउंटर, जिस पर मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी जांच होने दीजिए, यह एनकाउंटर फर्जी है। हालांकि कोर्ट ने कुछ और कहा। अब 2-3 दिन पहले भी इन्होंने अहमदाबाद पुलिस पर आरोप लगाया, जो झूठ साबित हुई कि रेड हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बार बार पुलिस को टारगेट करने का इनका औचित्य क्या है? ये वोट बैंक राजनीति के लिए इन्होंने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया था, और आज उसी रूबरू, उसी लाइन और लेंथ पर आज ये वर्दी पर में जो हमारे गुजरात पुलिस के हमारे जाबाज ऑफिसर है, उनको अपमानित करने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक वोट बैंक को संदेश पहुंचाया जाए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा नहीं है तो आज गोपाल जी बताइए मुझे कि क्या यह हकीकत है या नहीं है कि आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आपने यह ट्वीट करके कहा था, आम आदमी पार्टी हैज इन्फॉर्म्ड द कमिश्नर टू मेंटेन प्रॉपर सिक्योरिटी विजिलेंस इन व्यू ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वायलेंट अटैक बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स एट एनी प्लेस और टाइम ड्यूरिंग द एंटायर गुजरात टूर। ये उनका ठीक है, ये ट्वीट है। इस पर गोपाल जी जवाब दीजिए कि आप तो खुद ही सिक्योरिटी मांग रहे थे, पहली बात, और दूसरा, क्या आपने लिखित में पुलिस को सूचना दी थी कि अरविंद केजरीवाल ऑटो में जाएंगे? एक और लास्ट बात, अब थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, अभी आप ही दोनों हैं सर, उसके बाद जवाब दे देंगे। बोलिए गोपाल जी। पूनावाला जी, थोड़ा धैर्य रखिए, सारा चीज आज ही आज बोल लोगे तो देखिए, दो चीज है इसमें। एक चीज मैंने पहले बताया साफ साफ कि मामला सिक्योरिटी का, मामला रिक्शा का, इधर उधर का नहीं है। मैटर साफ है कि ये लोग अरविंद केजरीवाल जी को जनता के बीच जाने से रोकना चाहते थे। अंत में उन्होंने ही, जो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जो अधिकारी बीजेपी के कहने पे रोक रहे थे, उन्होंने ही सिक्योरिटी दिया। क्यों दिया फिर? अगर ये गलत था, अगर ये सही नहीं था, अगर ये कानून के खिलाफ था, आपने क्यों सिक्योरिटी दिया? पहले आप रोक रहे थे, इसलिए रोक रहे थे कि आप जाने नहीं देना चाहते थे। फिर अरविंद जी ने कहा कि मैं प्रोटेक्टिव हूं, तो आपको मुझे हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। फिर उन्हीं एजेंसी ने प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये क्या बात हो गई? अगर नहीं, आप नहीं कर सकते थे कानूनी रूप से, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ था, फिर आप क्यों रिक्शा के प्रोटेक्ट कर लिए? तो जो प्रोटेक्ट ही रहता है उसको, चाहे वो पैदल चले, चाहे दौड़ के जाए, चाहे साइकिल पे जाए, चाहे कहीं भी जाए, प्रोटेक्ट करना ही करना है। इसमें और कोई नई बात नहीं है। दूसरी चीज, बीजेपी के हमारे साथी कुछ लोग, गुजरात के लोग, पूनावाला जी, सारे लोग कल से ये बात कर रहे हैं कि पंजाब में भी इस तरीके से रिक्शा वाले ने ये कहा था और फिर उनके घर गए थे। गुजरात में भी रिक्शा वाला, ऑटो वाले भाई ने कहा, इस तरीके से गए। तो पूरा मामला स्क्रिप्टेड है। अगर बीजेपी के लोग मानते हैं कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, तो मुझे लगता है ये स्क्रिप्ट आगे चुनाव में पंजाब की तरह ही खत्म होने वाली है। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, तो अगर गोपाल जी, मेरे अब कुछ प्रश्न है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी जीत रही, ये आप मान गोपाल जी, आपने कहा हाँ जी, कि अरविंद केजरीवाल जी को, एक तो आपने इसका जवाब नहीं दिया, रिटर्न में पुलिस को दिया था कि नहीं, ये दे दीजिए, फिर मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या रिटर्न में भी पुलिस को दिया था कि ऑटो में जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? ठीक है। हाँ, जिस अधिकारी की ड्यूटी, जैसे अरविंद जी यहां गुजरात आते हैं तो उनका एक ऑफिसर की ड्यूटी लगती है उनके पास कि उनका सारा कोऑर्डिनेशन देखना है, जो जिस इवेंट में जा रहे हैं, कब मोमेंट हो रही है, कब मोमेंट खत्म हो रही है, कहां से कहां, उस अधिकारी के पास सारा डाटा रहता है मिनट टू मिनट। जैसे ही प्रोग्राम में अगर कोई फेरबदल होता है, चेंजेस होता है, कहीं जैसे 1 बजे का पीसी रख लिया है, फिर डिले करके 3 बजे कर दिया, कभी वेन्यू बदलना पड़ा, तो हर बार का हमारा ये सिस्टम है कि हम उस अधिकारी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ये होने वाला है, अब होने वाला है, मूवमेंट आधा घंटा लेट है या जल्दी हो रही है। तो हमने 12 बजे ही उस अधिकारी को बता दिया कि अचानक से ऑटो वाले भाई ने इन्विटेशन दे दिया है, वर्बली बताया कि रिटर्न में बताया, बस ये रास्ते से अरविंद जी ने रिटर्न दे दिया। अरविंद जी ने खुद अपने हैंड राइटिंग में दिया कि मुझे नहीं चाहिए प्रोटेक्शन। नहीं, आप तो अरविंद जी ऑटो में जाएंगे सर, मैटर साफ है। नहीं, गोपाल भाई, मैं पूछ रहा हूं, अरविंद जी ऑटो में जाएंगे, ये रिटर्न में आपने पुलिस को सूचित किया था या वर्बली किया था? पुलिस को उनके जो मेन अफसर है, उनको सर के जो वो रहते हैं, पीएस रहते हैं, अरविंद जी के जो पीएस है, उन्होंने साफ साफ बता दिया, मतलब वर्बली बताया, रूबरू में बताया, सारा चित्र बता दिया कि हम इस तरीके से
इस तरीके से जा रहे हैं, आप पूरा इंतजाम ठीक है। कीजिए। और ये बात 12 बजे बताई गई। ठीक है, मैं समझ गया, 12 बजे वर्बली बताया था, ये चीज क्लियर हो गई शहजाद पूनावाला। अब गोपाल जी, हाँ आ रहा हूं शहजाद भाई, गोपाल जी एक चीज का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्टी जो है वो कैसे भी जाए, ऑटो से जाए, इससे जाए, उससे जाए, उसको प्रोटेक्ट करना पुलिस की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं। लेकिन आप भी इस बात को समझेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है, जो आप लोगों ने खुद जब रिक्वेस्ट दी तो लिखा कि उनकी जान को खतरा, उन पर हमला हो सकता है, तो उनका एक सेफ किसी गाड़ी या दूसरी जगह में, दूसरी चीज में जाना, क्या यह जरूरी नहीं था? अगर ऑटो में चलने से कोई खतरा नहीं होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में ऑटो में क्यों नहीं चलते हैं? यहां तो एक सेफ बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं। देखिए, ये जो पूरा मैटर है, मैं बार बार बता चुका हूं, मैटर ऑटो नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वर्बल नहीं है, लिखित में नहीं है। मैटर ये है कि ये रोकना चाहते थे, हर हाल में अरविंद केजरीवाल को जनता के बीच जाने से रोकना चाहते थे। पर फिर सर ये तो अब आप यहाँ कह पे रहे हैं ना, अदालत लग पॉइंट गई ये है, है कि कोर्ट लग अगर गया, सिक्योरिटी वो सारी देना चाह रहे जजेस से हैं, कोर्ट में, कल को हमला हो मैं जाता ये- तो आप क्या बोलते हैं कि भाई गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हाँ। सीएम सुरक्षित नहीं है एक प्रदेश का? देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे हाथ करेंगे कार के दरवाजे से आधा लटकते हुए, तब सब ठीक है। अगर किसी ऑटो वालों भाई ने अपनी भावनाएं दिखाई कि सर आप मेरे ऑटो में बैठिए, मुझे अच्छा लगेगा, और अरविंद जी ने बोला कि हाँ भाई तुम्हारे ऑटो में बैठ के आऊंगा, तब सारा ठीक नहीं है। ये क्या बात हो गई? कहने को चाहे बीजेपी वाले दोस्त कुछ भी बोल रहे, लेकिन ये रोकना चाहते थे अरविंद केजरीवाल को कि ये गरीबों के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, शहजाद पूनावाला इसका जवाब दीजिए। शहजाद पूनावाला, इसलिए सारा ड्रामा खड़ा ठीक किया। है, शहजाद और पूनावाला। अंत में सुशांत जी, हाँ, एक मिनट अब उनको सुने, अभी अंत नहीं हो रहा सर, अभी डिबेट है, अभी डिबेट है, मैं आता हूं आपके पास। शहजाद पूनावाला, आज गोपाल जी ने आज गोपाल जी ने पहले तो उन्होंने अपने ही लोगों का पर्दाफाश कर दिया कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा करते हैं केजरीवाल जी। अब उन्होंने एक और पर्दाफाश किया। उनके हिसाब से सिक्योरिटी लेकर जाना कहीं पर भी, ये जनता के बीच में जाने से रोकना है। तो ये तो लेटर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लिखा था और शायद इनके ही मार्फत गया होगा कि आप सीक्स पुलिस सिक्योरिटी फॉर केजरीवाल एंड सिसोदिया। अब मैं इनसे एक ही तर्क, उनका ही तर्क अपनाना चाहता हूं कि अगर सिक्योरिटी आने से जनता के बीच में जाने से खलल पड़ती है तो कह दीजिए कि पंजाब, एक सेकंड सुशांत जी, एक एक करके बात रखेंगे, कह दीजिए अभी आप, क्योंकि आप भी एक प्रदेश के अध्यक्ष है, बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, अभी के अभी कह दीजिए कि हम दिल्ली में जो हमने 64 जवानों की सिक्योरिटी ली और पंजाब में भी, पंजाब में मूसेवाला जी की सिक्योरिटी हटाकर अकाल तख्त जटेदार की सिक्योरिटी हटा के राघव चड्ढा और केजरीवाल को सिक्योरिटी जो मिली है, मैं अभी इसी वक्त कहता हूं केजरीवाल जी जनता के आदमी है, हम लात मारते हैं पंजाब और दिल्ली की जो सिक्योरिटी उनको दी गई है। अभी इसी वक्त सुशांत के शो पर पहले तो ये डिक्लेयर कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक चीज तो मान ली है कि आपके पीएस ने, उनके पीएस ने वर्बली कहा था कि ये ऐसे ऐसे जाएंगे तो अब उनको सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार से अधिकृत कागज जो गया है सिक्योरिटी एजेंसी को, जिसमें कहा जाता है कि हमारे नेता को सिक्योरिटी दीजिए क्योंकि इनको शक है गुजरात के लोगों पर, उसको माना जाए या पीएस जो वर्बली कहता है उसको माना जाए? और तीसरी बात, एक मजेदार वीडियो आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा सुशांत जी, सुनिएगा जरा। या तो आप मेरे को सुरक्षा नहीं दे सकते, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप नहीं चाहिए अपनी सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी ना दे तो बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, रिजाइन कर जाए, और जब सिक्योरिटी देते हैं तो कहते हैं सिक्योरिटी क्यों दी, हमें जनता के बीच जाने के लिए रोका जा रहा है। दरअसल ये क्या है, एएपी का मतलब और अधिक प्रोपेगेंडा और अधिक प्रपंच। सुशांत जी, जब से हवाला घोटाला, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला और बस घोटाला सामने आया है, एक भी इनके पास जवाब नहीं है, तो हर रोज कैसे एक नया ड्रामा रचा जाए। और आज मैं बताना चाहता हूं गोपाल जी, मेरी मां और मेरा परिवार गुजरात से हैं, आपने गुजरात पुलिस के लोगों का अपमान किया है। शहजाद भाई, आप पब्लिक में जरूर शहजाद भाई वो जवाब देंगे। आपने 3 प्रश्न उठाए हैं, मैं तीनों का जवाब उनसे लूंगा। शहजाद भाई, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अधिकार आपको, शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, क्या ये सही नहीं है कि जब चुनावी रैलीज होती हैं, चुनावी कार्यक्रम होते हैं, नेता भीड़ में उतरकर मिलने चले जाते हैं, नेता कई बार साइकिल से चल देते हैं, नेता कई बार दूसरी चीजों से चल देते हैं, क्या जो गोपाल जी प्रश्न उठा रहे हैं कि उन लोगों को सुरक्षा मिलती है ना,
तो अरविंद केजरीवाल अगर ऑटो से जा रहे थे तो उनको उसी में सुरक्षा दे देते जैसे बाद में दिया था। वो क्यों नहीं दिया? आप लोग रोकना चाहते थे, इसलिए आपने ये सब किया। आपने कहा, देखिए कई ऐसे उदाहरण होते हैं जहां पर कोई वीवीआईपी होता है, वो लास्ट मिनट ये तय करता है कि चलिए मैं या तो साइकिल पर चला जाऊं या तो मैं चलकर चला जाऊं, या कुछ वहां पे क्राउड है तो मैं क्राउड से मिल लूं। वो एक अलग स्थिति होती है। और अलग किसी के रिक्शा में या किसी के व्हीकल में बैठकर, जिस व्हीकल को आप कंट्रोल नहीं कर सकती सिक्योरिटी पैराफर्नालिया, यदि कोई व्यक्ति वॉकिंग भी जाता है या यदि कोई व्यक्ति साइकिल पर बैठता भी है और थोड़ा सा वहां पर रहता है तो उसकी सुरक्षा घेरा बनाना पॉसिबल होता है। पर एक रिक्शा में जो रिक्शा अलग निकल जाए, फिर उस वीवीआईपी का क्या किया जाएगा? और उसकी सुरक्षा की गारंटी किसकी होती है? पुलिस की होती है, उस सुरक्षा एजेंसी की होती है। तो अल्टीमेट कॉल सुरक्षा एजेंसी का होता है कि यदि यह करना आपके लिए संभव है या नहीं है। तो अगर मुझे बता दीजिए, अगर इनका प्लान था तो पहले ही लिख के दे देते कि हमें एक रिक्शा वाला पूछेगा कि हमारे घर आ जाओ, हम फिर उनको हां बोलेंगे, फिर उसकी रिक्शा में बैठकर चले जाएंगे। यह पूरा का पूरा भी उसको लिखित में दे देते सुरक्षा एजेंसी को, आपकी रिक्शा को भी सुरक्षा गार्ड देकर वो आपको वहां तक ले जाते। परंतु मैं आपको बता रहा हूं फिर से एक बार कि यह पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा है, क्योंकि उन्हें मूलतः जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके सवालों का जवाब नहीं देना है। और दूसरी बात, पुलिस को अपमानित करके, गुजरात पुलिस को अपमानित करके एक बड़ा संदेश हो सकता है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते देना चाहते हो। आपको पता है कि पूरा पुलिस के ऊपर, गुजरात पुलिस के ऊपर कैसा प्रपंच कांग्रेस ने भी रचा था इशरत जहां के ठीक है, अब इसका जवाब ले लीजिए। आपको याद है कि गुजरात पुलिस के ऊपर एनकाउंटर का तिगमा लगाकर किस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा गुजरात पुलिस पर करने का कांग्रेसियों ने एक षड्यंत्र रचा था। आज उसी वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी अहमदाबाद पुलिस पर झूठा आरोप लगाती है और फिर जाकर एक पब्लिक सर्वेंट, एक पुलिस ऑफिसर का पब्लिक में इंसल्ट करती है। गुजराती व्यक्ति कभी इस चीज को माफ नहीं करेगा। ठीक है गोपाल जी, पहला प्रश्न, अब आपके ऊपर कुछ प्रश्न आए। पहला तो यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें, और वहां सिक्योरिटी मिलती है तो कैमरा बाइट्स के लिए कहते हैं कि मुझे पब्लिक के बीच में जाने से क्यों रोक रहे हो, अपनी सिक्योरिटी ले जाओ, मुझे चाहिए ही नहीं, तो फिर दोनों में से किसको मानना है? देखिए, बीजेपी इस बार गुजरात में चुनाव हार रही है। पूरा डर का माहौल बना हुआ है गुजरात से लेकर दिल्ली तक। सारे बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं। और कुछ भी मतलब, अब आप ये देखिए कि प्रोटेक्टी अगर जाना चाहता है तो आप उसको लेके जाओ। रोकने के लिए तो सिक्योरिटी नहीं होती है, ले जाने के लिए सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी जब रोक रही है तब यह कहा जा रहा है कि आप रोक रहे तो नहीं चाहिए। सिक्योरिटी का काम होता कि सिक्योरिटी घेरे में जाकर के ले जाते, जिनको जहां जाना है वहां ले जाते। लेकिन बीजेपी इस बार हार रही है, इस बार बौखला गए। पूरा माहौल बदला हुआ गुजरात में। जनता ने अरविंद केजरीवाल की गारंटी पे बहुत भरोसा आ रहा है धीरे धीरे। अरविंद केजरीवाल जी दसियों कार्यक्रम कर रहे हैं, बार बार गुजरात जा रहे हैं। जिस कार्यक्रम में उन्होंने टाउन हॉल में बोला कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा ऑटो वाले को, वो भी कार्यक्रम हुआ। जब उन कार्यक्रमों में नहीं रोक रही है बीजेपी, तो एक ऑटो वाले के ऑटो में बैठकर ऑटो वाले के घर जाने से रोककर वो चुनाव जीत जाएगी बीजेपी। देखो, बीजेपी इस बार हार रही है, इसीलिए ये सारा काम किया जा रहा है। फिर लास्ट में क्यों आ गई सिक्योरिटी साथ में, जब पहले रोक रहे तो ये भी, पर इसका उल्टा प्रश्न भी तो होगा गोपाल भाई कि जिसको रोकना ही रहेगा, गोपाल भाई इसका उल्टा प्रश्न भी तो होगा कि जिसको रोकना ही रहेगा वो फिर बाद में क्यों जाने देगा? वो उसको रोके, उनको रोके ही रहेगा कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। ऐसे प्रश्न उल्टा करो, प्रश्न उल्टा करो, प्रश्न इधर से करो, प्रश्न उधर से करो। जवाब एक ही है कि इस बार आम आदमी पार्टी जीत रही है और बीजेपी बुरी तरीके से गुजरात हार रही है। सर, ये जवाब तो आप लोग वाराणसी में भी देते थे कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को हरा रहे हैं। आप लोग यही बात उत्तर प्रदेश में भी बोलते थे, आप लोग यही बात उत्तराखंड में भी बोलते थे, आप लोग यही बात गोवा में भी बोलते थे। सब जगह बीजेपी साफ हो रही थी। इस बार आप कह रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में हार जाएगी, तो पिछले बार तो नहीं हुआ, कई जगहों पर आपकी जमानत जब्त हुई। पिछली बार अगर नहीं हुआ तो पिछली बार का अधूरा काम इस बार पूरा होने जा रहा है। इस बार गुजरात की जनता ने पूरा मन बना लिया है। कुछ फैक्ट तो दीजिए, कुछ तर्क तो दीजिए कि क्यों ये हो रहा है। चलाएंगे और गुजरात से भ्रष्टाचार साफ करेंगे।
गोपाल भाई देखिए, मैंने आप दोनों को अकेले इसलिए ये शो हो रहा में है इसलिए कि बुलाया। जनता को अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा है। गोपाल भाई, मैंने आप अरविंद दोनों को केजरीवाल ने अकेले दिल्ली शो में बिजली इसलिए दिया। बुलाया दिल्ली कि में कोई जो है इधर उधर की बात ना और फैक्ट पर बात हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर बीजेपी इनको रोकना चाहती थी कार्यक्रम में जाने से, तो बाद में क्यों जाने दिया? आप उसका जवाब नहीं देते, आप कहते हैं बीजेपी डर गई है, बीजेपी हार रही है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि सिक्योरिटी मिलने से पब्लिक से कनेक्ट टूट जाता है, तो दिल्ली में वो सिक्योरिटी क्यों नहीं छोड़ते? आप उसका जवाब नहीं देते, आप कहते हैं गुजरात ये हार रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के दूसरे कार्यक्रम अगर हो रहे हैं, तो एक ऑटो में जाने से बीजेपी कैसे गुजरात जीत जाती? आप उसका जवाब नहीं देते, आप कहते हैं गुजरात बीजेपी हार रही है। नहीं तो हार रहे ना, गुजरात में बीजेपी हार रही है, साफ साफ बात है। ये डर दिख रहा है इनके मुंह पे, इनके चेहरे पे, इनके शब्दों पे डर दिख रहा है। कैसे कह सकते हैं नहीं हार रहे? आइए आके देखिए आप इधर। ठीक है, एक बात आप समझिए कि अगर अरविंद केजरीवाल एक गरीब ऑटो वाले के घर जाके खाना खा लेता है, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है इसमें? बीजेपी को क्या तकलीफ है? अगर गरीब ऑटो वाले के घर अरविंद केजरीवाल जाके खाना खाता है, तो क्यों उनको रोका जा रहा है खाना खाने से? अच्छा गोपाल जी, से रोका जा रहा है? गोपाल जी, ये तर्क है आपका। मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूं शहजाद पूनावाला के पास। लेकिन आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं, सोचिएगा, अगर ऑटो वाले के घर जाकर खाना खा लेने से प्रदेश के चुनाव जीते जाते, तो यूपी में भी ऑटो वाले हैं, उनके यहां भी जाके खा लेते, उत्तराखंड में भी खा लेते, बाकी दूसरी जगहों पे भी जाके खा लेते। सिर्फ एक ऑटो वाले के घर पर खा लेने से कोई तो चुनाव नहीं जीतता सर, ये आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। शहजाद पूनावाला जवाब दे, फिर आपके पास आऊंगा। शहजाद पूनावाला। चलिए सुशांत जी, इन्होंने जैसे घोषणा उत्तर प्रदेश में की थी कि हम वहां पर सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, फिर उनको 100% सीट पर इन्होंने डिपॉजिट हारी है, तो पर मान लेते 1 मिनट कि इन्होंने सरकार बनाने का काम गुजरात में कर रहे हैं ये लोग बड़े जोर शोर से। मैं गोपाल जी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो सवाल से भागेंगे नहीं। गोपाल जी, आपने कहा है कि गुजरात में आप 10 लाख नौकरियां देंगे सरकार में आने के बाद, और आप 3,000 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे। मुझे बताइए कि दिल्ली में आपने जो 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, 3,246 नौकरियां मिली है 7 साल में, आरटीआई यहां पर दी गई है, उसमें जवाब आया है। मुझे बताइए यहां पर दिल्ली में बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता आपकी सरकार ने क्यों नहीं दिया? पहली बात। दूसरी बात, आप स्कूल और हेल्थ मॉडल की बड़ी वकालत करते हैं कि हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, तो दिल्ली में 500 नए स्कूल की बात की थी आपने। आप क्योंकि गुजरात में दिल्ली मॉडल ही बेच रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए कि कौन से वो 50 स्कूल है दिल्ली के जिसका नाम लेकर आप गुजरात के हर गांव में घूम रहे बता रहे हैं कि ये नए स्कूल 50 नए स्कूल हमने बना दिए हैं, गुजरात में ऐसे ही स्कूल बनाएंगे। वो 50 स्कूल के नाम बता दीजिए। और तीसरा सवाल, भागिएगा मत, आपने कहा गुजरात में जो प्रोहिबिशन है, जो महात्मा गांधी जी ने, और ये हमारी एक विचारधारा रही है गुजरात के वहां की, तो वो शराब नीति जो वहां की है, मतलब कि पूरा प्रोहिबिशन वो गलत है, वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, नकली वहां पर शराब बेची जाती है। इसका मतलब आप उसमें बदलाव लाएंगे। तो क्या दिल्ली की लिकर पॉलिसी, जिसको आपने यहां से रद्द करके ओल्ड पॉलिसी पर लाने का काम किया, तो आप क्या दिल्ली की पॉलिसी गुजरात में लागू करने वाले शराब को लेकर, क्या ये ठीक है, 3 प्रश्न है, तीनों का जवाब दीजिए। कितने लोगों गोपाल इटालिया जी जवाब दीजिए। रोजगार दिया? रोजगार कितना दिया? बढ़िया सवाल उसमें से हाँ क्यों ठीक आपने- है, पूना अब वाला सुन जी, लीजिए अब आप शहजाद सही भाई। सवाल पे आए। हाँ, अब आप सही सवाल पे आए, अब आप सही सवाल पे आए, अब आप सही बात पे आए। जब बात स्कूल और शिक्षा की होगी तब बात सही रहेगी। आप सही बात पे आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पहली बात, आप खुद और आपकी पार्टी के सारे बीजेपी के नेता पिछले दिनों में ट्विटर पे यह हंगामा मचा रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने 25,000 से ज्यादा क्लासरूम बनवा दिए, 25,000 से ज्यादा क्लासरूम बनवा दिए, जरूरत से ज्यादा क्लासरूम बनवा दिए। अगर आप देखोगे 25,000 क्लासरूम मतलब कितने स्कूल हुए, आप खुद मान रहे थे, ट्विटर पे लिख के दे रहे थे कि इतने 1000 क्लासरूम नए बन गए। नए क्लासरूम का मतलब ही नए स्कूल होता है, या स्कूल का रिनोवेशन, मॉडिफिकेशन। स्कूल में अगर 2 कमरे बढ़ जाते हैं, या एक स्कूल में 5 कमरे में से 50 कमरे हो जाते हैं, तब स्कूल को आप नया नहीं मानोगे। पहले 5 कमरे का स्कूल था, 50 कमरों का हो गया। और दूसरी बात, अच्छा नहीं आपने तो बनाया ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा बीजेपी की सरकार तो स्कूल बंद कर रही है? तो नया बनाने से क्या होता है? गोपाल जी, गोपाल जी, आप तो अच्छा गोपाल जी, आप सुन लीजिए, उनका प्रश्न सुन लीजिए। स्कूल बंद, ठीक है गोपाल जी, आपका तर्क ये है, गोपाल जी आपका तर्क ये है, क्लासरूम बना दिया मतलब नए स्कूल बना दिए। शहजाद पूनावाला। एक सेकंड
देखिए अच्छा। अरे अरे हाँ, अरे तो मेरा एक बहुत अच्छी बात नहीं की होगा तो मैं उन्होंने। कैसे हालांकि वो बताऊंगा? नहीं, दोनों लोग बात कर रहे हैं, अब दोनों लोग बात कर रहे हैं, वो एक काउंटर सेकंड, प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। नए स्कूल एक एक भी बने करके हैं। एक एक करके बिल्कुल एक एक करके अगर एक एक करके अच्छा एक मिनट शहजाद पूनावाला रुकिए, ठीक है। शहजाद पूनावाला एक मिनट एक-एक रुकिए, करके। शहजाद गोपाल जी, पूनावाला एक-एक एक मिनट, एक-एक शहजाद करके पूनावाला, मैं जवाब दे रहा हूं। शहजाद पूनावाला एक मैं मिनट जवाब रुकिए, दे रहा हूं। आप ठीक है मैं जवाब दे गोपाल रहा जी हूं, जवाब मैं पूरा बता कीजिए, रहा फिर मैं हूं आपके कि पास स्कूल आऊंगा। भी शहजाद बने हैं, कमरे भी बने हैं। आप भी मान रहे हैं कि स्कूल बने हैं यहाँ पे? कौन मान रहा है? मैं बता रहा हूं दो बातें। कौन मान रहा है कि कितने स्कूल नए बने उन्होंने हैं? बताया कि लिकर कितने नए पॉलिसी स्कूल के बने बारे हैं? में बताया। कितने? गुजरात में कितने नए स्कूल बने हैं बताइए? गुजरात नहीं, कितने गुजरात नए में- स्कूल? नहीं एक मिनट, एक मिनट गोपाल भाई, गोपाल जी, दिल्ली गोपाल में भाई एक कितने नए मिनट, स्कूल बने शहजाद हैं? पूनावाला एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए गोपाल गोपाल जी, भाई, कितने नए अभी स्कूल? पहले प्रश्न पर हैं हम स्कूल पर हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली के अंदर क्लासरूम बना दिए मतलब नए स्कूल बना दिए। ऐसे में कितने दिल्ली के अंदर नए स्कूल बने हैं अगर आप कैलकुलेट करें? ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 500 से ज्यादा नए स्कूल बने हैं दिल्ली लेकिन के अंदर। आरटीआई बिल्कुल लगी नए थी स्कूल सर, आप मान सकते उसमें हैं। कहा गया कि पहले दिल्ली में क्योंकि अभी 63 हम नए स्कूल बने हैं। सर कोई आरटीआई बारटीआई नहीं है, सब फर्जी बात है। हाँ? कोई आरटीआई नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ 500 से ज्यादा नए सरकारी स्कूल सर बने हैं। आरटीआई है गुजरात सर, में 6000 अरविंद केजरीवाल जी ने आरटीआई के लिए लड़ाई लड़ी है सर। आप आरटीआई को फर्जी बता रहे हैं। फर्जी बात है, कोई आरटीआई नहीं है। अरे गोपाल भाई आरटीआई है। 500 से ज्यादा नए सरकारी स्कूल बने हैं और गुजरात नहीं, ये में on record 6000 बयान से है ज्यादा 6000 से ज्यादा सरकारी स्कूल गुजरात में बंद कर दिए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। दिल्ली गुजरात के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में अपने वक्तव्य में कहा कि 6000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिया। इनकी ठीक है, पार्टी ने एक मिनट गुजरात में गोपाल इटालिया जी, और ये वकालत कर रहे हैं गोपाल सरकारी जी, स्कूलों की। दिल्ली में आरटीआई और दूसरी लगने बात, पर एक सरकार का सेकंड, जवाब है। एक सेकंड, गोपाल जी एक एक सेकंड मिनट, बता रहा हूं। एक सेकंड। 63 स्कूल बने हैं, ये सरकार का आरटीआई में लिखित जवाब है। शहजाद पूनावाला इस पे बोलिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। गोपाल जी, शहजाद पूनावाला। नहीं, सुशांत जी, मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सुशांत जी, एक स्पेशल रिक्वेस्ट, मेरा 1 मिनट का समय, 1 मिनट डिबेट को स्थगित करते हैं। मैं अपना राजनीतिक करियर दांव पे लगाने को तैयार हूं, गोपाल जी भी लगा दे। गोपाल जी ने कहा यह आरटीआई गलत है, झूठ है। सुशांत जी, आप फैक्ट चेक करो। अगर 63 स्कूल ही बने आरटीआई के हिसाब से तो वो राजनीति छोड़ दे। अगर नहीं बने और मैं झूठ बोल रहा हूं इस आरटीआई के विषय में, तो मैं अभी आपके शो पर राजनीति से रिजाइन करूंगा। सुशांत जी, आप गूगल करके दोनों के बीच में गूगल क्या सर, मैंने पाठशाला में दिखा रखा है सर, आरटीआई है, वो गलत आप बोल तो रहे हैं। निष्पक्ष हैं। गोपाल जी, आप तैयार हैं? गूगल का प्रश्न ही नहीं है सर, मैंने पाठशाला में दिखा गोपाल रखा जी, है। आप तैयार हैं इस गोपाल चुनौती के जी लिए? गलत बोल रहे हैं। आरटीआई लगी, आरटीआई में सरकार का जवाब है 63 स्कूल नहीं, है। तो गोपाल गोपाल जी जी कैसे झूठ बोल अपना रहे हैं? पॉलिटिकल करियर दाव पे मत लगाइएगा, लुट जाइएगा आप। सुशांत जी, आरटीआई के हवाले से ये कुछ भी गोपाल बोले जी, जा आप रहे हैं। कह रहे हैं किसी कि भी चीज को 500 से आरटीआई अधिक का नए हवाला स्कूल देकर बने। बोले अरे जा रहे गोपाल हैं। भाई, आप इसका गलत मतलब ट्रैक ये क्या पर हो हैं। गया? एक सेकंड। गोपाल भाई, आरटीआई में गोपाल जी, सरकार क्या का जवाब है आप सर। अधिकृत तरीके से कह रहे हैं? गुजरात में 6000 स्कूल बंद कर दिया आपकी पार्टी ने। अभी इन्होंने ये धंधा बना दिया था कि आरटीआई के गुजरात हवाले के से लिए कुछ बाद भी में बोलेंगे। जाएंगे। आप दिल्ली में मॉडल आरटीआई की में बात ये कर हो रहे गया, हैं आरटीआई में ना? आ रहा है, ये दिल्ली हो में गया, कितने आरटीआई में नए ये हो स्कूल गया। बनाए हैं? आपने बोला 500 से ज्यादा। मैं दिल्ली मॉडल की ही बात कर रहा हूं। आपने बोला, एक 500 सेकंड, से ज्यादा नए स्कूल बने। सुशांत, इन्होंने 500 कहा से ज्यादा 500 स्कूल से ज्यादा। बने। एक सेकंड गोपाल जी, आप एक भले व्यक्ति हैं, सुन लीजिए। 500 से ज्यादा नए स्कूल बोला है, 500 से ज्यादा नए स्कूल बोल रहे हैं। बोला है। हाँ जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी 5 मिनट में आप मंगवा लीजिए कौन से 500 नए स्कूल है और बता दीजिए कहां पे बने, किस डेट पे बने। मैं अभी राजनीति से रिजाइन करता हूं। अगर नहीं बने तो आप राजनीति से रिजाइन करो। लो चुनौती। मेरे हिसाब से, सुशांत के हिसाब से, पब्लिक डोमेन में आरटीआई के हिसाब से 63 से ज्यादा स्कूल नहीं बने हैं। आप कह रहे 500 से ज्यादा स्कूल बने हैं। मैं अभी, आप गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तुरंत मंगवा लीजिए। आपकी पार्टी ये डिबेट देख रही होगी। पिछले 500 नए दिनों स्कूल के में नाम अभी गौरव पटल पर डाल भाटिया दीजिए साहब आए सुशांत थे। के। सुशांत का भी मुंह बंद कीजिए, गौरव मेरा भी भाटिया बंद साहब कीजिए। आए थे स्कूल डाल देखने के दीजिए। लिए और ऐसे अरे गौरव भाटिया को छोड़िए, आप बताइए इसके बारे में। गौरव भाटिया जी ने साहब आपको आए थे एक्सपोज किया, पिछले आप दिनों यहाँ पे में। बताइए। और उठ के गौरव भाग गए, भाटिया ने भी MIC आपको से एक्सपोज किया, भाग पर गए। आज बताइए स्कूल में ही नहीं 500 गए। नए स्कूल गौरव कहाँ भाटिया हैं? भाग गए स्कूल से। 500 नए स्कूल आप स्कूल कहाँ की हैं? पार्टी नहीं है, आप स्कूल बंद करने वाली पार्टी है। अरे अच्छा, गौरव गोपाल भाई। भाटिया जी ने आपके आपको मुंह में पूरा शोभा एक्सपोज नहीं गोपाल किया। भाई। आप बताइए आप स्कूल की स्कूल पार्टी एक कहाँ हैं? मिनट, 500 शहजाद भाई, वाली एक सेकंड, पार्टी एक है। सेकंड। गोपाल भाई, आप स्कूल गोपाल बंद भाई, करने वाली पार्टी गोपाल है, भाई अभी सुनिए, आप बता दीजिए गोपाल कौन भाई, करने वाली पार्टी है। गोपाल भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताता हाँ हूं। जी। फैक्ट्स ये है, पहली बात, हाँ जी। स्कूलों में नए क्लासरूम खोलने को नया स्कूल काउंट नहीं किया जा सकता सर।
ये वैसे ही है कि आप अगर ट्रेन में नए डिब्बे लगा दें और कहें कि मैंने 10,000 नई ट्रेनें चला दी, ऐसा नहीं होता। आपके घर में नए कमरे बनाने से आपके ज्यादा नए स्कूल। गोपाल भाई मेरा फैक्ट सुन लीजिए। अगर मेरी बात पूरी नहीं होगी तो फिर आप बीच में से कुछ भी ये नहीं, सुनिए बोलिए बात पूरी। मैंने पूरा बात ये कहने की कोशिश करी कि एक तरफ नए क्लासरूम्स बने हैं, दूसरी तरफ नए स्कूल भी बनी है, सारों को मिला करके जोड़ेंगे तो स्कूल के विषय में, शिक्षा के विषय में शानदार काम हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं पहला वाक्य, मेरा सेंटेंस खत्म करूं, बीच में से पूनावाला जी ने काट दिया। अच्छा, मैं कह रहा हूं क्लासरूम्स भी बने हैं, स्कूल्स भी बने हैं। गोपाल भाई आपका नहीं, गोपाल भाई मैं आपकी बात से, गोपाल भाई और गुजरात गोपाल भाई अब मेरी बात सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, देखिए शहजाद पूनावाला बीजेपी के हैं, वो आपको काटेंगे, वो उनका पॉलिटिकल काम है, आप उनको काटेंगे, ये आपका पॉलिटिकल काम है। मैं फैक्ट रख रहा हूं कि एक तो स्कूल में क्लासरूम बनाना नए स्कूल में काउंट नहीं होता, ये देश भर में नहीं होता सर। आपने क्लासरूम बनाए हैं, लेकिन नए स्कूल बनाने का आंकड़ा 63 का है, ये आपके सरकार का आरटीआई में जवाब है। पहला फैक्ट ये है सर। दूसरा, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का बड़ा फैक्ट ये है सर, ये भी आरटीआई में जवाब है कि दिल्ली के 2/3 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं होती सर। प्रिंसिपल के पोस्ट जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और इस बार जो शीला दीक्षित जमाने में 99% से ऊपर का रिजल्ट आ गया था, वो इस बार तो गिरकर 82% चला गया था। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है। और अगर ये एजुकेशन मॉडल आप गुजरात में बेच रहे हैं तो गुजरात के लोगों को क्यों स्वीकार करना चाहिए? प्रिंसिपल्स की जो बात है मैं बताऊं, इसमें दिल्ली सरकार के अंडर में प्रिंसिपल्स की जो भर्तियां आती है, वो प्रिंसिपल का भर्ती करके उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए, परमिशन के लिए फाइल काफ़ी टाइम से भेजा गया है। चूँकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने मंजूरी नहीं दी है, उनको परमिशन नहीं दिया है, इसलिए काफ़ी छोटी मोटी कुछ जगहों है जो भरी नहीं जा रही है। अब दिल्ली में आप जानते हैं कि एलजी के पास कुछ ज़्यादा शक्तियाँ दे रखी है बीजेपी के लोगों ने, तो कुछ चीज़ों में अरविंद केजरीवाल जी को फैसले लेने में डिपेंडेंट रहना पड़ता है एलजी के ऊपर। तो काफ़ी ऐसी चीज़ है जिसको बीजेपी गलत तरीके से पेश कर रही है। अगर इनको चाहिए तो एलजी के पास से दिलवा दे अगर वापस। ठीक है शहजाद पूनावाला, आपने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में जो और काम होना था वो रोक रखा है एलजी के जरिए। सुशांत जी, फिर अगर दिल्ली का एजुकेशन मॉडल इतना बढ़िया हो रखा है तो वो तो एलजी की बदौलत है। अगर एलजी सारी चीजें करवा रहे, फिर केजरीवाल क्रेडिट किस बात का ले रहे? दूसरी बात, अच्छा मान लेते हैं कि ये बात 53% टीचिंग पोजीशंस वेकेंट है, 40,000 ईडब्ल्यूएस के सीट्स वेकेंट है, दोनों मामले हाईकोर्ट गए, और 22,000 गेस्ट टीचर जिसको आप पंजाब में सपना दिखा रहे थे कि परमानेंट करेंगे, सारे लोगों को सपना दिखा रहे थे, वहां पे तो सरकारी मुलाजिमों की पैसे नहीं दे पा रहे, सैलरी नहीं दे पा रहे, 22,000 गेस्ट टीचर को नौकरी से निकाल दिया। और गोपाल जी आपके लिए, इसको क्लासरूम बोलते हैं, इसको टॉयलेट बोलते हैं। सीवीसी की रिपोर्ट ने बताया है कि आप टॉयलेट को क्लासरूम बताते हैं और क्लासरूम को फिर स्कूल बताते हैं। यह अनोखा मॉडल पूरे देश में पहली बार दिखाई दे रहा है। गुजरात के लोग बहुत समझदार हैं, गंजे से वो कंघी नहीं खरीदेंगे, ना तेल खरीदेंगे बाल उगाने का, जैसे कपिल मिश्रा ने बताया। मैं आपसे फिर से एक बार पूछ रहा हूं, चलिए ये सब छोड़िए, आप स्वास्थ्य मॉडल भी बोलते हैं, बहुत अच्छा है। कितने नए अस्पताल बनाए दिल्ली में, जरा बताइए। 7-8 साल में कितने नए अस्पताल बनाए? आंकड़ा बताना, अब बताना मत कि मैंने 5 आईसीयू बना दिया तो नया अस्पताल बन गया। बताइए कितने न्यू हॉस्पिटल्स बने? बोलो गोपाल जी, शांत। दिल्ली के हर मोहल्ले में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। बोलो बोलो। पूरे कितने नए अस्पताल बनाए दिल्ली में 8 वर्ष में? करी है, ये बात अलग। कितने नए अस्पताल बनाए भाई? आप सारी चीज में बीच में घुस जाओगे, मैं कैसे बोलूंगा? मैं आप बीच मोहल्ला क्लिनिक का ऑपरेशन नहीं होता, मोहल्ला क्लिनिक को तो वैक्सीन नहीं लगती, मोहल्ला क्लिनिक अरे बोलने दूंगे, उनको बोलने तो दीजिए। आप इतना उनका जवाब कंप्लीट होने दीजिए। अभी वो मोहल्ला क्लिनिक ना आप राज्यसभा में बोलने दे रहे, ना लोकसभा में, ना विधानसभाओं में, ना सड़कों पे, आप सबका गला दबाना चाहते हैं। आप बोलना ही नहीं देना चाहते किसी को, ना सड़कों पे बोल सकते हैं। गोपाल जी देखिए, ये तो इस शो में कोई नहीं बोल सकता। 40-50 मिनट में सबको मौका मिला। किसी को बोलने दीजिए। गोपाल जी आप बताइए, इसका मतलब बोलिए मोहल्ला क्लिनिक आवाज दबाओगे, अस्पताल कितने बनाए? सत्ता में बैठे इसका मतलब है गला दबा दोगे किसी का। आप बोलने नहीं दे रहे। मैं बोलने जा रहा हूं, क्या अस्पताल बने, क्या स्कूल बने, क्या हुआ, मैं सब बोलना रहे हो। आप टीवी में नहीं बोलना देते, आप संसद में नहीं बोलने देते, आप सड़कों पे नहीं बोलने देते। ये क्या लगा रखा है आपने इस देश में?
अजय एक मिनट, हिटलरशाही गोपाल की तरह भाई, बात करते। गोपाल भाई, मैं बता शहजाद रहा हूं, पूनावाला का मोहल्ला ऑडियो क्लिनिक गिरा बनाए देता गए हैं, हूं। अस्पताल पे भी आ उनको रहा हूं। रोकने ही नहीं दूंगा मैं आपको। अस्पताल पे भी आ गोपाल रहा भाई हूं। आप बोलिए कितने मैं हॉस्पिटल अस्पताल बने? पे आ रहा हूं, इससे पहले मैं मोहल्ला क्लिनिक का हाँ बता ठीक रहा हूं। ठीक, आप बोलिए मोहल्ला क्लिनिक बने, अब अस्पताल मैं बताइए। अस्पताल पे आने से पहले मोहल्ला क्लिनिक का बता रहा हूं। मोहल्ला क्लिनिक जो बने हैं, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, जहां पे टेस्ट फ्री है, दवाई फ्री है, डॉक्टर भी है। वहां पे ऐसा नहीं है कि जैसे गुजरात में होता है, नाम का दवाखाना है और अंदर कुछ नहीं है। सारे जो लोग हैं मोहल्ला क्लिनिक से पूरा देश अब वाकिफ है। अब बात आती है अस्पताल की। शानदार अस्पताल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर एरिया में एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया, काफी अभी निर्माण हर एरिया है। में? मैं डाटा निकाल करके आपको बताऊंगा। हर एरिया में ये क्या बात एरिया हो गई? में? अभी मैं बताऊं, द्वारका में 1200 बेड का एक सरकारी अस्पताल बना है। आप जाइएगा कभी। गोपाल भाई, जिन लोगों को हार्ट अटैक आया होगा ये सुनकर कि उनके एरिया वाला अस्पताल कहां है जो उनको मिल नहीं रहा, वो किस अस्पताल में जाएं फिर? देखिए, दिल्ली के सारे लोग जानते अच्छा, हैं साउथ कि उनके दिल्ली में एरिया कौन सा बना मोहल्ला है? क्लिनिक भी शानदार बना चलिए है, ठीक है। अस्पताल भी साउथ शानदार दिल्ली मैंने बना है। मोहल्ला कौन सा क्लिनिक बनाया? आपने बनाया, मोहल्ला क्लिनिक का क्रेडिट मैं नहीं छीन रहा, मोहल्ला क्लिनिक आपने बनाया है, लेकिन अस्पताल के मामले में आप गड़बड़ा गए, वो नहीं बनाया है सर, तो इसलिए वो है। अब मेरे पास समय नहीं बचा, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह से आए, चर्चा करें, ताकि फैक्ट्स पर बात हो और जनता समझे कि कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। मैं माफी चाहूंगा शहजाद, बिल्कुल समय नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा, वरना मैं आपको भी मौका देता, गोपाल भाई को भी मौका देता। आज के लिए राष्ट्रवाद में इतना ही। रात 9 बजे जिस गुजरात मॉडल का अभी जिक्र हो रहा था कि वहां 27 साल में कुछ नहीं हुआ, गुजरात में 27 साल में क्या हुआ, नहीं हुआ और कौन सही बोल रहा है, अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी जो गुजरात के बारे में कहते हैं, रात 9 बजे पाठशाला में बताऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।